हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको अब कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स पढ़ाने वाला हूं। जिसमें आज हम सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं कि अक्षरों की कोडिंग किसके रूप में, अक्षरों के रूप में। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको जादुई मेथड कुछ बताए थे कि कैसे आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को चुटकियों में धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग जो अपना बैच चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है जीरो से हीरो वाली कहानी करने वाले हैं। अर्थात एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे आप बेसिक चीजों को समझ सकते हैं, कैसे आप अपने बेस को क्लियर कर सकते हैं। अर्थात ये पूरा एक बार पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरा सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि यदि ब्रदर BROTHER को क्या लिखा जाता है, EURWKHU लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि स्कूल को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आपने सेकंड वीडियो देख रखा है तो मैंने आपको बताया था इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने ब्रदर को इस प्रकार से लिख लिया कि यहां पर ब्रदर लिखा मैंने, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पे ब्रदर को क्या लिखा गया है, तो आपने कहा लिखा गया है आपका EU, ठीक है ना, EURW, फिर क्या लिखा गया KHU, ठीक है ना। हमने दोनों के कोड लिख दिए। जब आपने दोनों के कोड लिखा बच्चा, तो यहां पे B का कोड 2, R का कोड 18, O का कोड 15, T का कोड 20, H का कोड 8, E का कोड 5 और R का कोड 18 होता है। कोड याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, सिफ्लोरॉक्स CFILOR और आपका UNX, जिसमें 3-3 के अंतराल पे अल्फाबेट होते हैं और कोड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसी प्रकार से आपने E का कोड लिखा 5, U का 21, R का 18, W का कितना हो जाएगा 23, K का 11, H का 8 और U का कितना होता है बच्चा 21। अब जरा आप यहां पर देखें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, 2 का संबंध 5 से, 18 का संबंध 21 से, इनके बीच जो भी डिफरेंसेस होगा उसकी भी एक सीरीज बनेगी। तो जैसे आपने यहां पर कहा कि बिल्कुल सही बात है सर, 2 का रिलेशन यदि 5 से है तो प्लस का कितना होगा 3 होगा। 18 का रिलेशन 21 से है, यहां भी प्लस का 3 है। 15 से 18 कैसे आया, यहां भी प्लस का 3 है। 20 से 23 कैसे आया, यहां भी प्लस का 3 है। 8 से 11 कैसे आया, यहां भी प्लस का 3 है। और 5 से 8 कैसे आया, यहां भी प्लस का 3 है। और 8 से 21 कैसे आया, यहां भी आपका प्लस का 3 है। अर्थात यहां पे मेथड क्या निकला कि सब में हमें क्या कर देना है, प्लस का 3 कर देना है, ठीक है ना। और वही सेम मेथड स्कूल में लगा देना है। तो जैसे यहां पे हमने लिखा स्कूल SCH, ठीक है ना, OO और L, सबके कोड आपने लिख दिए। तो आपने कहा सर S का कोड होता है 19, C का कोड होता है आपका 3, ठीक है ना। यहां पे क्वेश्चन मार्क ऐसे बना लेते हैं। H का कोड होता है 8, O का कोड होता है 15, O का होता है 15 और L का होता है 12। तो देखिए जरा बच्चों, 19 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 22, और 22 होता है आपका V का कोड। 3 में 3 ऐड कर दिया, 3 में 3 तो आपका 6 हो गया। 6 होता है बच्चा F का कोड। 8 में 3 ऐड कर दिया, 11 हो गया, और 11 होता है आपके K का कोड। यहां पे 3 ऐड कर दिया, 15 प्लस 3 आपका 18 होता है, 18 होता है R का कोड। और यहां देखो 18 प्लस का 3 फिर से किया तो ये होता है फिर से R का कोड, और 12 प्लस 3 आपका 15 हो जाएगा, और ये होता है बच्चा O का कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा BFKRRO। देखिए कितने सिंपल तरीके से आ गया। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में धुआं धुआं कर देंगे। तो ये देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा BFKRRO। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आ जाए।
अगला क्वेश्चन करें थी फ्रेम, FRAME को क्या लिखा जाए, FODVK लिखा जाता है, तो रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहला काम क्या है, हमें वहां पर मेथड को निकालना है। तो आपने कहा सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि आपने लिखा फ्रेम FR, फिर आपका क्या है A, फिर आपका है M, फिर है आपका E। इसको क्या लिखा गया, आपने कहा F, फिर लिखा गया है O, फिर लिखा गया है D, फिर लिखा गया है V, फिर लिखा गया है K। अब देखिए जरा, F का कोड 6, R का कोड 18, A का कोड 1, M का कोड 13, E का कोड 5, ठीक है ना। फिर F का कोड 6, O का कोड 15, D का कोड 4, V का कोड 22 एंड K का कोड कितना होता है 11। अब जरा एक चीज सोचें कि यहां पर जो मेथड इसमें निकलेगा सेम वही मेथड आप किसमें अप्लाई कर देंगे। आपने कहा सर RESTS में, RESTS में अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम मेथड निकालेंगे यहां पर। तो अब आपने कहा कि देखो जैसे 6 का रिलेशन हम 6 से देखते हैं, तो आपने कहा प्लस का 0 होगा, मेथड नंबर फर्स्ट। लेकिन यहां भी एक सीरीज बननी चाहिए, इनके बीच जो अंतराल आएगा उसकी भी एक सीरीज बनेगी बच्चा। तो चलिए धुआं धुआं करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे देखिए 6 प्लस 0 18 प्लस माइनस का 3, आपने कहा यहाँ पे क्या है प्लस का 3, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, अर्थात पहले 0 फिर माइनस का 3 फिर प्लस का 3। क्या कोई सीरीज बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको याद होगा उसी में कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि 6 का रिलेशन किससे हो जाएगा 11 से। या फिर हम ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, कैसे सर वहां पर तो इतना टाइम रहेगा नहीं मेरे पास पेपर में कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट वहां पे निकालूंगा। तो वही चीज तो मुझे सीखनी है। अगर मैं चीज सीख जाऊंगा तो मैं क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाऊंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए कैसे। जैसे मैंने कहा 6 लिखा है, 6 के आसपास कौन सी संख्या ज्यादा है? या फिर एक चीज सोचिए, ये 5 लिखा है, 5 के नजदीक कौन सा ज्यादा है? तो आपने कहा कि अगर सर आप बात करते हैं तो 5 के नजदीक में 6 ज्यादा है। मैंने कहा यहाँ कितने का प्लस हुआ, आपने कहा प्लस का 1 कर दीजिए। फिर आपने कहा 13 के नजदीक में क्या जाता है 15, आपने कहा सर यहाँ प्लस का 2 कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा यहाँ हो जाएगा सर प्लस का 3, कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3, तो यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, आपने कहा सर यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 5, अर्थात प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। तो सेम वही मेथड आपको यहां पे अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे R का कोड 18 है, E का कोड 5 है, S का कोड 19 है, T का कोड 20 है और S का कोड 19 है। तो जरा देखें यहां पे स्टार्टिंग कहां से करनी है, लास्ट से। 5 प्लस 1, तो लास्ट कहां से स्टार्टिंग करेंगे, लास्ट से करेंगे। जो मेथड यहां अप्लाई होगा सेम वही मेथड वहां अप्लाई करना है। तो आपने कहा सर लास्ट से अप्लाई करिए, प्लस का 1, और जब प्लस का 1 हम करेंगे तो 19 प्लस 1 20 होता है बच्चा T का कोड। फिर यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका कोड होता है, तो आपने कहा सर ये होता है V का कोड, यहाँ पे V आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया आपका 19 प्लस 3, और 3 किससे 19 प्लस 3 22 हो जाएगा, और 22 किसका कोड होता है, आपने कहा फिर से सर होता है V का। फिर यहाँ पे प्लस का 4 होगा, 5 प्लस 4 कितना 9 होता है बच्चा I का कोड, और प्लस का आपका 5 हो जाएगा, और 18 प्लस 5 23, और 23 होता है W का कोड। तो आंसर कितना हो जाएगा TVVI और W। देखिए सेकंडों में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे आ जाए, अगले क्वेश्चन को जरा धुआं धुआं करते हैं। सेकंडों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे, हमने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा कि GRABYS को क्या लिखा गया है CTIUAX, तो आपको बताना है कि सर SPREAD को कैसे लिखा जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, अगर इन तरीकों से आप करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, कभी भी आप उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि सर कोडिंग डिकोडिंग तो मुझे बहुत आती है लेकिन मेरा क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, G फिर दिया गया है R A V Y एंड S। इसको क्या लिखा गया है, आपने कहा से लिखोगे C, फिर आपका T, फिर आपका लिखा गया है I, फिर लिखा गया है आपका U, देन A, देन लिखा गया है X। ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसके कोड को लिखेंगे। आपने कहा बिल्कुल सर, G का कोड 7, R का कोड 18, A का कोड 1, V का 22, Y का 25 एंड S का कोड होता है बच्चा 19। इसी प्रकार से C का होता है 3, T का 20, I का 9, U का 21, A का 1 एंड X का होता है 24। ठीक है ना। अब जरा देखें, जैसे मैंने यहां 7 लिखा, मेरा तुरंत दिमाग गया कि 7 के नजदीक में कौन सा ज्यादा है, कौन सा नंबर जो नीचे लिखा हो 7 के ज्यादा नजदीक है। तो आपने कहा सर 7 के नजदीक में 9 ज्यादा है। तो मैंने कहा अगर 7 के नजदीक में 9 ज्यादा है तो आपने कहा 1 के नजदीक में 3 भी ज्यादा है। तो मैंने कहा 7 प्लस का 2 तो 18 प्लस का 2, अर्थात यहां पे हर जगह क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। फिर आपने कहा अगर यही सेम यहां लगाते हैं तो देखो 22 प्लस का 2 19 प्लस का 2 हो जाएगा और 25 प्लस का 2 हो जाएगा। इधर भी आपका हर जगह प्लस का 2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अर्थात मेथड हमें क्या मिल गया कि 3-3 के पार्ट में हमें बांटना है और बांटने के बाद क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या पूछा गया आपसे, आपने कहा से पूछा गया यस P R E A एंड D। तो आपने कहा सर S का कोड 19, ठीक है ना, P का कोड 16, R का कोड 18, E का कोड 5, A का 1 एंड D का कोड 4। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। जरा यहां पे आ जाइए, देखिए अब ये क्रॉस में करना है, क्या करना है, प्लस का 2 3-3 के पार्ट में डिवाइड करके। तो आपने कहा 18 प्लस का 2 सर 20 हो जाएगा, 20 होता है T का कोड, 16 प्लस 2 18 होता है R का कोड, 19 प्लस 2 21 और 21 होता है सर U का कोड। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी करिए, 4 2 6 अर्थात F, ठीक है ना, 2 1 3 अर्थात C और 5 2 7 अर्थात G। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर देखिए तुरंत आपके सामने आ गया TRUFCG। ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट और मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्कूल। तो आपने तुरंत इसको लिखा SCHOO और L। इसको क्या लिखा गया, आपने कहा H, फिर लिखा गया X, फिर लिखा गया S, फिर L, देन लिखा गया O। आपने कोड लिखा, ये 19, ये 3, ये 8, ये आपका 15, ये आपका 15 और L का कोड होता है बच्चा 12। चलिए H का कोड होता है 8, X का 24 और आपका S का होता है 19, L का 12 और O का होता है 15। ठीक है ना। तो आपको एक बात याद होगी, पहले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जब हम बेस की बात करते हैं 2 बातें होती हैं बेस में कोडिंग डिकोडिंग के। एक होता है कि उसमें अक्षरों का अपोजिट क्या होगा और एक होता है कि अल्फाबेट का कोड कैसे याद होगा। तो अपोजिट आपको याद करने का मैंने एक बहुत ही शानदार तरीका बताया था कि यदि एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे जरा देखें, यहां पे क्या चीजें कैसे करना है। आपने कहा सर मैं इसको देखते ही पहचान गया क्योंकि मुझे वो चीजें पता हैं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मुझे ये भी याद है कि जिन 2 अक्षरों के कोडों का जो योग है अगर वो 27 हो जाएगा तो वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, अपोजिट कहलाएंगे। तो यहां पे जरा देखें 19 8 27, 24 3 27, 19 8 27, 15 12 27, 15 12 27, 15 12 27, अर्थात हर एक क्वेश्चन का जो है, हर एक अल्फाबेट, जो 2 अल्फाबेट हैं उनके कोडों का योग कितना हो रहा है, 27। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, यहां पर हर एक अल्फाबेट अपोजिट ही तो दिया गया है।
आपने कहा बिल्कुल सर, तो तुरंत मैंने कहा बताओ बच्चा, क्लासमेट CLASSMATE, इसका आंसर क्या होगा? तो आपने कहा सर मुझे याद है 6, तो C का X, फिर याद है लो, L का O, अर्ज किया है A का Z, हाई स्कूल H का S, हाई स्कूल H का S, ठीक है ना? समझ बातें आ रही है? कितना आसान है। इसी प्रकार से मन, यम का N, अर्ज किया है A का Z, GT रोड T का G और इवनिंग E का V। देखिए सेकंडों में आंसर आ गया, XOZHHNZ G और B, जिसको देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? जिनको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही उनका आंसर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि अक्षरों की कोडिंग कैसे अक्षरों के रूप में की जाती है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? अगर समझ में आई हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि वो भी इन चीजों को पढ़ सकें और उनका सारा का सारा बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।